नमस्कार, मैं कविता मिश्रा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वेदांत सार का सामान्य परिचय पढ़ा, वेदांत सार का जो मुख्य विषय है अनुबंध चतुष्टय, उसका अध्ययन किया। अनुबंध चतुष्टय में कौन से पहला लक्षण अधिकारी जो अनुबंध है उसकी चर्चा की। अब आगे हम जो है अन्य जो अनुबंध हैं, विषय, संबंध, प्रयोजन, इनका कम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है विषय। अरे ये मतलब आज का पहला, वैसे दूसरा है। विषय के बारे में कहा गया है, सदानंद जी ने कहा है, विषयो नाम जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रयो वेदांता नाम तात्पर्यात्। अर्थात विषय है, क्या है विषय? कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म की एकता ही वेदांत सार का प्रमुख विषय है। विषयो नाम जीव ब्रह्म ऐक्यम। अज्ञानी जीव और सर्वज्ञ ब्रह्म के बीच सारे विरोधी गुणों का त्याग कर जब उन दोनों की एकता हो जाती है, यह एकता ही वेदांत सार का प्रमुख विषय है, या अनुबंध दूसरा विषय, दूसरा अनुबंध विषय है। जीव और ब्रह्म के विरोधी गुणों का परस्पर दूर हो जाना, परस्पर दूर हो जाना तथा इनका एकत्व ही विषय नामक दूसरा अनुबंध है। तीसरा अनुबंध हमने क्या बताया था? संबंध। पहला अधिकारी था जिसका हमने अध्ययन किया, फिर विषय, अब ये तीसरा है। कह रहे हैं संबंधस्तु तदैक प्रमेयगत तत्प्रतिपादिको उपनिषद बोध्यबोधक भाव लक्षणम। मतलब संबंध क्या है? कह रहे हैं जो जीव और ब्रह्म की एकता है, जीव और ब्रह्म की एकता रूपी जो विषय है, और उनके प्रतिपादित करने वाला, उस एकता को प्रतिपादित करने वाला जो उपनिषद है, उन दोनों के बीच बोध्य जानने योग्य और बोधक जानने वाला जो संबंध होता है, वही जो है वेदांत सार में अनुबंध संबंध नामक तीसरा अनुबंध कहलाता है। संबंध क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता रूपी विषय तथा उनको प्रतिपादित करने वाला उपनिषद के मध्य बोधक का संबंध
का भाव ही संबंध नामक तीसरा अनुबंध है। तीसरा अनुबंध है। अगला आपका लास्ट प्रयोजन अनुबंध जो है, इसके संदर्भ में सदानंद जी कहते हैं, प्रयोजनम तु तदैक प्रमेगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूप आनंद ऑफ दिस। मतलब प्रयोजन क्या है, कह रहे हैं कि जो आपका विषय है ब्रह्म और जीव की एकता, ठीक है, उस विषय को जानकर अज्ञान को दूर कर लेना और स्वस्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसको प्राप्त कर लेना ही प्रयोजन नामक चतुर्थ अनुबंध है। ठीक, क्या है प्रयोजन, क्या है, कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म की एकता रूपी विषय को समझकर, विषय को जानकर अज्ञान को दूर कर लेना तथा सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेना ही प्रयोजन नामक चतुर्थ अनुबंध है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं विषय नामक जो अनुबंध है, कह रहे हैं विषयो नाम जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्र वेदांता नाम तात्पर्यात्। मतलब जीव और ब्रह्म के बीच जो विरोधी गुण है, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, नित्य अनित्य इत्यादि जो विरोधी गुण है, उन गुणों का हट जाना और परस्पर उन दोनों के बीच एकत्व की भावना, एकता की भावना ही वेदांत सार का अनुबंध विषय नामक दूसरा अनुबंध है। संबंध क्या है, कह रहे हैं संबंध तो तदैक प्रमेगत तत्प्रतिपादिको उपनिषद बोधक भाव लक्ष्मणम। मतलब संबंध क्या है, कह रहे हैं कि जो विषय है जीव और ब्रह्म की एकता रूपी जो दूसरा अनुबंध विषय है और उसको प्रतिपादित करने वाला जो उपनिषद है, उन दोनों के बीच बोध यानी जानने योग्य और बोधक जान लेने वाले के भाव यानी ऐसा जब संबंध हो जाता है तो वही संबंध नामक तीसरा आपका अनुबंध कहलाता है। और प्रयोजन लास्ट है, कह रहे हैं प्रयोजनम तो तदैक प्रमेगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूप आनंद वापसी। प्रयोजन क्या है, कह रहे हैं जिस विषय जीव व ब्रह्म रूपी एकता जो विषय है उसको अच्छी तरह से समझकर अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान मतलब अज्ञान को निवृत्ति माने हटा देना, अज्ञान को दूर कर लेना और सच्चित आनंद स्वरूप जो निर्गुण परम ब्रह्म है उसको प्राप्त कर लेना ही प्रयोजन नामक चतुर्थ अनुबंध कहलाता है। तो यहाँ पर हमने चारों अनुबंधों का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम अज्ञान का वर्णन करेंगे कि अज्ञान इसे कहते हैं, अज्ञान का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, इन सभी बातों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।